बढ़ता जा रहा है। जो लोग कहते हैं कि भाई संविधान अधिकार देता है, वही लोग कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं है। एक आम मुसलमान किसकी सुने? देखिए साहब, हमारे अपने संविधान ने हमें इजाजत दी और उसी बिना पर हम अपने मजहब पर चलते हैं, अपने मजहब के प्रैक्टिस करते हैं। रहा सवाल कि अब कर्नाटक हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है जी, तो कर्नाटक हाई कोर्ट कतई फैसला करने वाला नहीं है। अगर कर्नाटक हाई कोर्ट में ऐसी कोई बात आती है जो हिजाब के खिलाफ होगी तो फिर हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट अभी विकल्प होगा। हम सुप्रीम कोर्ट में इस बात को जो है अपील करेंगे, क्योंकि ये जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको हमसे छीनने का कोई हक नहीं है। रहा सवाल कि हिजाब को जिस तरीके से इश्यू बनाया गया इलेक्शंस को देखते हुए, तो मैं ये कहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासत है। जैसे यूपी इलेक्शन खत्म होगा, ये जितने भी कट्टरपंथी लोग जो हिजाब के पीछे पड़े हुए हैं, हिजाब की मुखालिफत कर रहे हैं, आप देखेंगे वक्त गुजरते गुजरते ये मामला भी खत्म हो जाए। सिर्फ मुखालफत वालों को कट्टरपंथी क्यों कहा जाए सर? जो ये नारा दे रहे हैं कि पहले हिजाब फिर किताब, उनको क्यों ना कट्टरपंथी कहा जाए? साहब, आपको मैं कह रहा हूं ना कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें फख्र है। हाँ। हम मुसलमान हैं, हमें फख्र है। हाँ। तो हमारी लड़कियां IAS, IPS, हायर एजुकेशन हासिल करना चाहती है, लेकिन अपने दीन के साथ, अपने मजहब के साथ, अपनी शरीयत। मौलाना साहब, आपकी बात बिल्कुल बेहतर और काबिल तारीफ है कि महिलाओं की उन्नति की आप बात करते हैं, लेकिन जीनत शौकत अली, मुझे बताइए जरा कि अभिन्न हिस्सा हिजाब है, पर्दा अभिन्न हिस्सा है। अभी ये मोहतरमा कह रही थी कि मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी है। एक सेकंड सर, और सर वो नहीं कह रही हैं, बाकी कौन कौन और कह रहा है वो भी मैं सुनाऊंगा आपको, लेकिन जाकिर जी सवाल मेरा आपसे है जी सामने। मौलाना साहब बताइए जरा कि फिर इस्लाम को परिभाषित करने के लिए फिर दो अंग कैसे हो जाते हैं? फिलहाल मैं पॉलिटिक्स को असाइड रख देता हूं, इंपॉर्टेंट मुद्दा हिजाब भी है। देखिए साहब, सबसे पहले तो जो है आप ऐसी खवातीन को अपने चैनल पर लाकर दिखाती हैं जो हर वक्त इस्लाम और मजहब इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाती रही है। ट्रिपल तलाक की कोर्ट तक लेके जाने वाली ये अपनी पूरी गैंग है जो शरीयत के खिलाफ भी हर वक्त काम की है। तो इसमें हर्ज क्या है सर? बात करें मौलाना साहब, इसमें हर्ज क्या है? अगर औरत अपने हक के लिए आगे बढ़ती है, कानून उसको अधिकार देता है, उस अधिकार को इस्तेमाल करती है, उसमें हर्ज क्या है? आप अरे इतनी हिजाब की बजाय इतनी फिक्र पढ़ाने की होती ना, तो आज बहनों का बेटियों का ये हश्र ना हो रहा होता। आप लोगों ने किस बेटी के लिए नहीं, किस बेटी को खाना मुहैया कराया, किस बेटी की स्कूल की फीस भर के आए? सुनिए, आपको मैं इंटरप्ट नहीं किया ना, आप मुझे शबनम जी वो जरा बात कर ले दीजिए मुस्लिम बहन का। और कुरान में खुले तौर पर पर्दे का हुक्म है, इससे कोई हुक्म नहीं कर सकता। बराबर आप कभी कुरान का तर्जुमा, आदमियों को है आंखों की शर्म रखिए। आपको कुरान का तर्जुमा नहीं मालूम? आप कभी जिंदगी में आपने कुरान पढ़ी होगी? आकर के बेहिजाबान अंदाज कुरान शरीफ तो बस आप ही के लिए बनी है, आप बहनों के लिए तो जैसे बनी नहीं है। आपको क्या मतलब है इस्लाम से? खाली नाम के मुसलमान है आप लोग जो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को अरे नाम के मुसलमान, उसकी कम से कम इज्जत तो कर रहे हैं। ये दाढ़ी रख के झूठ तो नहीं बेकार है। बहनों को कहीं इस तरफ तो नहीं लेके जा रहे हैं, ना पढ़िए, ना कुछ पढ़िए, ना समाज से जुड़िए, ना शिक्षा से जुड़िए, ना आपको आर्थिक रूप से संपन्न करेंगे, बस नकाब में भेजकर आपका शोषण करेंगे। सामने आई तो हुजूर ने क्या फरमाया कि अपने सर पर दुपट्टा और करो। अरे हुजूर ने ये भी कहा है कि समय के हिसाब से बदलिए। एक सेकंड शबनम जी, मैं वापस आ रहा हूँ उस टाइम पे। डॉक्टर जीनत शौकत अली कुछ कहना चाह रही है। डॉक्टर जीनत जी, एक सेकंड मौलाना साहब, एक सेकंड मौलाना साहब, एक सेकंड, मैं वापस लौट रहा हूँ। डॉक्टर जीनत कुछ कहना चाह रही है, मैं मौलाना साहब वापस लौट रहा हूँ आपके पास। डॉक्टर जीनत अपनी बात आप रखिए। डॉक्टर जीनत जी, कुरान शरीफ आयतें हैं जहाँ पे हिजाब का मेंशन हुआ है और वो सब मेटाफोरिकल वर्सेस है, उसमें कपड़ों की बात कही है ही नहीं। तो पहले तो ये वर्ड आपने हिजाब कहाँ यूज किया? अभी वो 7 आयतें पढ़ने को टाइम उसमें आया कि मौलाना साहब ठीक है। डॉक्टर जीनत, मौलाना अली कादरी कुछ कहना चाहते हैं, उनका पक्ष भी आप सुन लीजिए एक दफा, उसके बाद हम लोग इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। राजनीति से इस चर्चा का क्या संबंध है ये भी बताएंगे। रखने के लिए एक सेकंड जरा मौलाना साहब की आवाज थोड़ा तेज कीजिए, उनकी आवाज में सुन नहीं पा रहा हूँ। मौलाना साहब अपनी बात जरा दोहराइए आप।
जी मैं बोलूं? मौलाना साहब जरा अपनी बात हो रही है, मौलाना साहब एक बार। एक पर्दे का हुक्म कुरान में है, हाँ। उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। जहां औरतों को पर्दे का हुक्म है, वहीं पर मर्दों को अपनी निगाहें झुकाने का हुक्म है। हर दो के लिए हुक्म है, लेकिन पर्दे से इनकार कोई नहीं कर सकता। अगर कोई पर्दा नहीं करना चाहती है, उसके अख्तियार की बात है। मौलाना साहब मेरा बस छोटा सा सवाल है और आप उसका जवाब दे दीजिएगा। दुनिया के कम से कम 10 से 12 मुल्क ऐसे हैं जहां पर्दा करने पर या हिजाब पहनने पर कानूनी सजा है। उसमें सीरिया भी शामिल है, जहां पर 70% से ज्यादा की मुस्लिम आबादी है। तो उनका ईमान के मुसल्लम नहीं है क्या? सुनिए सुनिए, कोई मुल्क हमारे लिए एग्जाम्पल नहीं है। नहीं, मुल्क के उदाहरण की बात नहीं कर रहा हूं मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भारत का इस्लाम अलग है या सीरिया का इस्लाम अलग है। इस्लाम तो एक ही है ना, हर किसी के लिए कुरान पाक वही है ना। फॉलो करे या ना करे वो लोगों की मर्जी है। जिस तरीके से आपके चैनल पे आज ये खवातीन बैठी हुई है, ये इस्लाम के मुखालिफत में काम कर रही है। ये बेहिजाब है, बेपर्दा है, उनकी जिंदगी है, उनका इख्तियार है, हम रोक नहीं लगा सकते। यानी मौलाना अली कादरी इकलौते पढ़े लिखे इंसान ऐसे हैं जो कुरान को बखूबी समझते हैं। उसके अलावा मुझे इस बयान पर आपत्ति है सर, मैं वापस उठाऊं बिना ब्रेक लिए। अब तक की 10 बड़ी खबरें बता रहा हूं दर्शकों को, वाप नहीं है इस्लाम में इनके अलावा। ये वही आरिफ मोहम्मद खान साहब है जो राजीव गांधी कैबिनेट में शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तब्दीली की बात किए थे और मुसलमानों का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा था। जब ये हैदराबाद आए थे तो एयरपोर्ट से इनको वापस जाना पड़ा था। तो कहने का मकसद ये है, ये कोई धर्म गुरु नहीं है, ये कोई मुफ्ती नहीं है, ये एक सरकारी मुसलमान है जो आज से नहीं, इनका रिकॉर्ड पुराना है, जो इस्लाम के और शरीयत के खिलाफ। ठीक है मौलाना साहब, जाकिया सोना हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। वो भी तो यानी कि जस्टिस है, इक्वालिटी है, फेयरनेस है, तो पे जोर होना चाहिए, ना कि इन आउटवर्ड चीजों पे कि आपकी दाढ़ी कितनी लंबी है या आपने ये सारी का माहौल बनाएंगे तो भविष्य तो वैसे ही होगा ना, फ्यूचर ही आपका वैसे। अरे मैं आपको ये कह रहा हूं, इसको एहसास कीजिए, लुत्फ उठाइए कि जो नियम आप बना रहे हैं, जो कायदे आप दे रहे हैं, उन कायदों को कैसे झेला जाता है, ये माहौल तो देखाइए। ये माहौल तो तभी मिलेगा जब आप अपना पहनावा बदलेंगे। आप पहनावा बदलेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप कोड़े मारने वालों में है, कोड़े मारने वाले में है, इसलिए इसका पक्ष ले रहे हैं कि ऐसा माहौल बन जाए। आप कोड़े मारने वालों में है, जब खाने वाले बनेंगे तब बताइएगा लड़ाई कैसे लड़ते हैं अभी जाके। अच्छा ठीक है राजीव जी, मैं आपको छोटा सा कमेंट बताइएगा मौलाना साहब, छोटी सी बात बताइएगा। अफगानिस्तान का जिक्र चूंकि भी राजीव जेटली ने कर दिया तो उसी से जुड़ा हुआ मैं आपसे पूछ लेता हूं सर। मौलाना साहब एक सेकंड, पाकिस्तान में जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो लोग दुआई देते हैं कि हम शरिया को फॉलो कर रहे हैं। तो आना चाहिए ना। अफगानिस्तान में जो महिलाओं के साथ ज्यादती बर्बरता की जाती है वो लोग कहते हैं कि भाई हम लोग शरिया को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या? जारी बनाए क्यों नहीं बनाते मौलाना साहब? नहीं आज हम कहते हैं आपको चुपचाप ट्रक में बिठा के लेकर जाएंगे, महिला बना के हिजाब पहना कर वहां छोड़ देंगे, 2 महीने में रहिएगा वहां पे, उसके बाद बताइएगा आकर कि जिस बात की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ ऐसा माहौल बनाऊंगा कि मैं आकर। देश मुझे प्यारा है, मैं अपने देश प्यारा है ना। नहीं देश प्यारा बिल्कुल है मौलाना साहब, देशभक्ति पर सवाल बिल्कुल नहीं है। तो सही एक बात मौलाना साहब, देशभक्ति पर सवाल बिल्कुल नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि इस्लाम को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जा रहा है, उससे आम आदमी कंफ्यूज होता है, उसके मन में शंका आती है। मौलाना साहब जरा संयम के साथ में छोटा सा जवाब दिए, उसके बाद में चलूंगा अभिषेक जी के पास। तस्वीरें थी जहां महिलाओं को कोड़े मारे जा रहे थे, पत्थर बरसाए जा रहे थे और वो लोग ये घिनौनी दुआई दे रहे थे कि हम शरिया को फॉलो कर रहे हैं। हम इम्पोज करना नहीं चाहते। अब आप देखो, लाखों औरतें हिंदुस्तान में हिजाब की ताईद में उतरी। तो क्यों उतरी? वो हिजाब करना चाहती है, पर्दा करना चाहती है। आपके मीडिया देखिए मौलाना साहब, मैं किसी धर्म को परिभाषित बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं निजी सोच बता रहा हूं कि एक वक्त ऐसा भी था जब एक धर्म में सती प्रथा को बढ़ावा दिया जाता था। पति की चिता पर पत्नियां अपनी मर्जी से बैठ जाती थी। इसका मतलब ये नहीं था कि प्रैक्टिस सही थी। अगर वो चीज बंद हुई थी तो बाकी चीजें भी, चाहे किसी भी धर्म में हो, किसी भी जेंडर को दबाने के लिए बाकी चीजें बंद होनी चाहिए। क्यों ना बंद हो? प्रोग्रेसिव धर्म है और आज आपने इस्लाम धर्म की परिभाषा क्या कर दी है? शर्म करिए थोड़ी सी। इस्लाम के प्रैक्टिसेस पर जो अमल करना चाहता है, किस-किसने क्या इस्लाम धर्म की परिभाषा कर दी है? आपके अपने स्टूडियो में आपके कैमरे पर बहुत बड़ी मिसाल है। की पहली बेटी हुई, उन्होंने कहा ये मेरे सर का ताज है। उन्होंने कहा शिक्षा के लिए चाइना भी जाना पड़े तो जाइए। मैं वापस उठ रहा हूँ, चर्चा में वक्त मेरे पास कम बचा। अभिषेक सोम जी मुझे बताइए जरा कि समाजवादी पार्टी क्या इस मुद्दे को कर रहे हो आप पे कुछ हराम नहीं है।
सब कुछ महिलाओं के लिए। कैसे आप इस्लाम धर्म की परिभाषा बदलते हो? इस्लाम धर्म प्रोग्रेसिव धर्म है, आगे बढ़ाने की बात करता है। जिस देश में रहते हो, जिस देश की रोटी खाते हो, उस देश के कानून को फॉलो करो। हुजूर कहते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं, और प्रॉफिट मोहम्मद को मानने वाले हो तुम, शर्म करो थोड़ी सी। प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं जिस देश की रोटी खाते हो, उस देश के कानून को, उस देश के संविधान को मानो। आप वो भी नहीं मानते हो। एक जरा सी स्कूल की प्रॉब्लम को लेके नचा दिया सबको बुला बुला के कि चलो सड़कों पे उतर आओ। क्या हिजाब बैन हुआ है? क्या किसी बेटी को ये कहा गया है स्कूल के बाहर आप हिजाब नहीं लगा सकती हैं? हमेशा गंदी बातें, गलत बातें करते हो आप। हमेशा वो बातें करते हो आप। मुसलमान होके एक बार भी आप देश की बात नहीं करते, अजीबोगरीब बातें लेकर आते हो। नहीं, शर्म करिए। अच्छा ठीक है मौलाना साहब, आप जो दलील दे रहे हैं ना कि अगर महिलाएं खुद चाहती होती थी जो कि पति की चिता के ऊपर अपने आप को बैठ जाती थी, तो क्या अगर किसी को करने का मन है तो कुछ भी करने के लिए उसको इजाजत दी जाए क्या? अरे साहब, जो मैं आ रहा हूँ आपकी बात मौलाना साहब, आपको मैंने बहुत वक्त दिया, बाकी मेहमान भी हमारे साथ। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम टू ड्रेस, अगर एक औरत घूमती है तो आप वहां जाइए मत, और अगर आप गए वहां पर तो उनके रूल्स फॉलो कीजिए। तो क्या कहा उन्होंने कि भाई हमारे स्कूल का मतलब है कि आप यूनिफॉर्म पहन के आइए, तो कौन सी गलत बात हुई वो? अगर आपको स्कूल में एडमिशन चाहिए तो फिर आपको पहनना चाहिए। और अभी कोर्ट ने क्या कहा है, जब तक कि हमारा फैसला ना आए, जब तक आप कोई भी समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। आज तक तो फिर कौन सा वो बात? आज भी लोग वहाँ चले गए। मौलाना अली कादरी इतना संयम रखते हैं कि अगर कोई महिला अगर बोल रही है तो कम से कम उनको पहले बोलने दीजिए आप। आपत्ति आपकी कुछ होगी तो उसके बाद में आपके पास में लौट आऊंगा सर। यहाँ का रूल जो है, जो भी कानून है वो फॉलो करना है। और जब कोर्ट ने हमको ये बताया कि कोई भी रिलीजियस सिंबोलिज्म अभी फिलहाल जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आया आप स्कूल में मत लाओ, तो फिर क्यों लाना चाहिए आपको? आप क्यों पहन के आए फिर वो ड्रेस? डॉक्टर जीनत, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास। मौलाना अली कादरी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मौलाना साहब बताइए जरा क्या कह रहे हैं यहाँ, बताइए। वो कह रही है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन में जहाँ आप जा रहे हैं वहां की अगर यूनिफॉर्म वो नहीं है, वो अलाउ नहीं करते, तो या तो आप वहां जाइए मत। आप वहां अगर जा रहे हैं तो वहां के रूल्स को, वहां कानून को फॉलो कीजिए। फॉलो करिए। अगर आपको एक मजहब को, एक रिलीजन को अल्लाह के लिए आप लोग जो टारगेट मत कीजिए, इससे हमारे अपने मुल्क की गंगा जमनी तहजीब मुतासिर होगी। मौलाना साहब एक सेकंड आपको जरा छोटा सा क्लेरिफिकेशन दे दूं सर, फॉलो करेंगे। बिल्कुल 1.25 साल तक वही सब चला, अचानक 1.25 साल तक, 1.5 साल तक वही सारे रूल्स चले, वही सारे नियम चले, लेकिन अचानक से धर्म का आईना सामने रख दिया। क्यों भाई? कितने साल से वो हिजाब बांध के जा रही थी। हाँ, अरे तो उस संस्था में मत एडमिशन लीजिए। हम खुद अपील कर रहे हैं इस बात की, हम खुद अपील कर रहे हैं। हाँ। कि जहां पर हिजाब परमिट नहीं होगा वो कॉलेजेस में मुस्लिम लड़कियां एडमिशन ना ले। हाँ, हम बोल रहे हैं बात। हाँ, यानी संस्थान, शिक्षण संस्थान कितना भी बेहतर हो, वहां आप एडमिशन नहीं लेने देंगे क्योंकि वहां पर हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है। तो नारा तो आपका फिर घूमकर वही सच आ गया ना सर कि पहले हिजाब और फिर किताब। इसी की तो आप पैरवी कर रहे हैं। बहरहाल मुझे वक्त इजाजत नहीं देता था चर्चा को आगे ले जाने के लिए। बहुत बहुत